नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नितिन ढोमने, योग गुरु, योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड से। साथ ही दोस्तों, हम उज्ज्वला योग संस्थान के माध्यम से भी समाज की सेवा कर रहे हैं। आज आपके लिए एक विशेष पैकेज लेके आए हैं। अपने अनुभव के आधार पर लगभग मुझे इस फील्ड में 18 वर्ष हो गए हैं और उस आधार पर कई लोगों की हमने चिकित्सा की है। और हमारे पास क्लिनिक में एक्यूप्रेशर के लिए, योग के लिए जो लोग आते हैं, उनकी जो सबसे ज़्यादा समस्या है, एक्यूप्रेशर के माध्यम से कहिए या योग के माध्यम से कहिए, पंचकर्मा के माध्यम से कहिए, उनके हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने आज ये पैकेज आपके लिए लेके आए हैं। निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी होगा। आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप हमारे इस प्रयास को सराहें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक लाभ मिल सके, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आओ दोस्तों, हम शुरू करते हैं समय को कवर करते हुए। सर्वप्रथम आप वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन भोजन के बाद में किया जाने वाला एकमात्र आसन। इस अभ्यास को आप करने से भोजन का पाचन अच्छी तरह से होगा। इसका मूल कारण हमने देखा है जो सर्वाइकल का है, वो आजकल की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, आप सही तरह से लेट नहीं रहे हैं या सो नहीं रहे हैं, बैठने की पोस्चर आपका सही नहीं हो रहा है, या मोबाइल की देखते हुए आप झुककर ज़्यादा समय मोबाइल में लगा रहे हैं, या लैपटॉप के माध्यम से आप अधिक वर्क कर रहे हैं, बैंक कर्मी है या ऑफिस वर्क कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है या आईटी सेक्टर से हैं, या किसी भी प्रकार से जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं, जो ऑफिसर वर्क लोग हैं, उनको ये प्रॉब्लम हमने ज़्यादा देखी है। ऐसे लोग हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए सबके लाभ के लिए, सबके कल्याण के लिए हमने ये पैकेज लिखा हुआ है, और ये निश्चित रूप से आपको बहुत अधिक लाभ पहुँचाएगा। इसके लिए आप यदि डॉक्टर के पास जाएंगे तो एमआरआई कराएंगे तो इसको कहेंगे कि नस दबी हुई है, साथ ही सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो आपको धीरे धीरे पेन किलर की ओर और फिर ऑपरेशन के लिए कहेंगे, और इस ऑपरेशन तक ले जाना, और वो ऑपरेशन सक्सेस होगा या नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं लेते हैं। तो ये आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। ये पैकेज निश्चित रूप से हमारा ये आपसे लाभ होगा। पहले क्या करना है दोस्तों, श्वास लेंगे, हाथों की उंगलियों को आगे की ओर खींच के रोक के रखना है, फिर छोड़ देंगे। श्वास ली, हाथों की उंगलियों को आगे की ओर खींच के, हस्त विकासक इसको कहा गया है, फिर छोड़ देंगे। श्वास ली और हाथों की उंगलियों को आगे की ओर खींच के रोक के रखेंगे। अगले क्रम में मुट्ठी को कस के बांधना है। श्वास लेते हुए, श्वास लिया आपने और मुट्ठी को कस के बांध के रोक के रखेंगे। मुष्टि का बंद, इसका जो खिंचाव, दबाव, तनाव जो है, कॉलर बोन, स्केपुला, रिब्स, इस सब में महसूस करेंगे। पूरा का पूरा अपर बॉडी वाला एरिया पूरा टाइट होता है और उसको टाइट करना भी है। श्वास लेंगे और दोनों हाथों को कस के बांध के रोक के रखना है। श्वास लेते हुए भी धीरे धीरे आप रिलैक्स करेंगे। इसका जो खिंचाव, दबाव, तनाव पूरे के पूरे सर्वाइकल एरिया पे पड़ता है, और स्केपुला, रिब्स, इन सब पे इसका प्रेशर आता है। इसका मुष्टिका बंद के बाद में, मुष्टिका बंद के बाद में आपका मुष्टिका चक्र आता है। 3 राउंड आपने क्लॉकवाइज घुमाया और 3 राउंड इसका विपरीत एंटी क्लॉकवाइज। 3 राउंड क्लॉकवाइज, 3 राउंड। और इसमें ध्यान दीजिएगा, बहुत जल्दी नहीं करना है। इसमें जो खिंचाव, दबाव के तनाव के साथ को महसूस करते हुए अभ्यास के प्रभाव को, जो प्रभाव पड़ रहा है, खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, उस खिंचाव को आप महसूस कीजिए। उस आधार पर यहाँ पे आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। अगला क्रम देखिएगा, मणिबंध नमन। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और श्वास छोड़ते नीचे की ओर। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते नीचे की ओर। श्वास लेते ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते पीछे। ये मणिबंध नमन इसमें किया जाता है। अगला क्रम आता है कोहनी नमन। श्वास लेते हुए आगे की ओर और श्वास छोड़ते पीछे। श्वास लेते हुए आगे की ओर, श्वास छोड़ते पीछे।
पूरा खिंचाव, दबाव, तनाव को महसूस कीजिए। श्वास लेते हुए आगे की ओर, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर। फिर इसी साइड में श्वास लेते हुए बाहर की ओर, श्वास छोड़ते पीछे। हाथों को शोल्डर पर रखना है, श्वास लेते बाहर की ओर ले जाएंगे। जो खिंचाव, दबाव, तनाव उत्पन्न हो रहा है उसको महसूस कीजिए। श्वास छोड़ते नीचे। 3 बार इस अभ्यास को आप प्रारंभ में कर सकते हैं। फिर श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ती नीचे। आप यदि वज्रासन में बैठते बैठते आप थक जाते हैं, जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, तो आप सामान्य पे बैठ जाइए। सामान्य बैठकर भी इस अभ्यास को आप कर सकते हैं। पालथी मारकर भी बैठ सकते हैं। चेयर पे भी अभ्यास ये किया जा सकता है। जैसे श्वास लेते ऊपर की ओर और श्वास छोड़ती नीचे की ओर, श्वास लेते ऊपर की ओर और श्वास छोड़ती नीचे की ओर। अगले क्रम में इसमें कोहनियों को इस तरह से जोड़ते हैं। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे और श्वास छोड़ती नीचे। श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ती नीचे। श्वास लेते ऊपर की ओर। जो खिंचाव, दबाव, तनाव उत्पन्न हो रहा है उसको महसूस कीजिए। फिर इसके विपरीत श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ती नीचे। श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ती नीचे की ओर। शुरुआत में 3-3 बार इसको रिपीट करना होता है। फिर धीरे धीरे इसको आपको राउंड को बढ़ाना है। 5 राउंड, 10 राउंड, 20 राउंड और धीरे धीरे आप 50 राउंड तक उसको ले जा सकते हैं। आपको यदि ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको दिन में 3 बार भी इसको रिपीट कर सकते हैं। अगले क्रम में आप देखेंगे हाथों को लॉक करके रखना है और आगे की ओर प्रेस करना है। गर्दन पीछे ले जाएंगे। श्वास लेते हुए देखिए, श्वास लेंगे, अपोजिट प्रेशर देंगे। फिर इसी का विपरीत हाथों को आपने आगे से प्रेस किया, फिर लेफ्ट साइड से अपोजिट साइड प्रेशर देना है। फिर राइट साइड से इसी को नीचे से प्रेस करते हैं। सभी अभ्यास आपको राउंड को बढ़ाना है। यहाँ पे हम राउंड 1 या 2 बार अभ्यास करके दिखा रहे हैं, जिससे कम समय में आपको सारी जानकारी मिल सके। इसका ध्यान रखेंगे आप। अगले क्रम में आप देखेंगे कि जैसे गर्दन को ऊपर ले जाते हैं, देखिए श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते नीचे, श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते नीचे। फिर साइड में श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते राइट साइड। इसी अभ्यास को जैसे 2-3 बार रिपीट करने के बाद में गर्दन को झुकाना है, कानों को लगाना है कंधे से, श्वास छोड़ते हुए। फिर बीच में आएंगे, फिर दूसरी साइड से। इसके बाद 2-3 बार आपने शुरुआत में प्रारंभ करते हुए 3 बार से स्टार्ट कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए आपको नीचे जाना है, बीच में आएंगे, श्वास लेंगे। इसका आपको ध्यान रखना है। साथ में और भी अभ्यास इसमें जोड़ते हैं। जैसे हाथों को आपने साइड में ले गए, राइट हैंड को ऊपर ले जाते हुए रखना है, श्वास अपनी ली समय, और श्वास छोड़ते हुए हाथों को इस तरह से एक के ऊपर एक रखना है, हथेलियों को। फिर बीच में आएंगे, श्वास लेंगे, हाथों को बाहर, चेस्ट को ओपन करना है। फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरा हाथ ऊपर रहेगा। हर बार हाथों की हथेलियाँ चेंज होती रहेगी। जैसे एक बार राइट हैंड ऊपर रहेगा, हथेलियाँ ऊपर रहेंगी, दूसरे बार में लेफ्ट हैंड की हथेलियाँ ऊपर रहेगी। इसका जो खिंचाव, दबाव, तनाव है, देखिए सर्वाइकल एरिया पे, शोल्डर वाले एरिया पे बहुत अच्छी तरह से पड़ता है। ये पूरा एरिया स्वस्थ होता है। जहाँ यहाँ पे दर्द सा भी आप अभ्यास करते हुए अनुभव करेंगे, और दर्द हो रहा है इसका अर्थ कि अभ्यास आप सही तरह से कर रहे हैं। फिर श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे और श्वास छोड़ती नीचे। श्वास लेते ऊपर की ओर, एक एक हाथों को चेंज करते हुए, और श्वास छोड़ती नीचे। श्वास लेते ऊपर, श्वास छोड़ती नीचे, श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास छोड़ती नीचे। इन्हीं अभ्यासों में 1-2 अभ्यास इसमें और जोड़े गए हैं। अभी नई रिसर्च इसमें आई है। जैसे हाथों को लॉक करके रखते हैं, गर्दन के पीछे रखते हैं, और श्वास ली बाहर की ओर, पूरा का पूरा ओपन करना है चेस्ट को, कॉलर बोन, स्केपुला, रिब्स, इस पर प्रेशर महसूस करना है। श्वास छोड़ते हुए कोहनियों को मिलाना है। श्वास लेते बाहर की ओर, श्वास छोड़ते ज्वाइन करना है। इसी को हाथों को थोड़ा सा फिर सर के पीछे रखना है, और श्वास ली वही क्रम है, और फिर श्वास छोड़ते हुए मिलाने की कोशिश करनी है। श्वास ली और श्वास छोड़ते हुए कोहनियों को आपस में मिलाने की कोशिश करनी है। 3-4 राउंड इसको आपको करना है। यही क्रम आपका बना रहेगा। साथ में आप इस तरह से भी अभ्यास को रिपीट कर सकते हैं।
श्वास लेते हुए नीचे से ऊपर की प्रेस करना है। ये सारे अभ्यास बहुत ही लाभदायक है। कंधों को यदि स्वस्थ बनाना है, फ्रोजन शोल्डर है, जाम है कंधे, तो इसमें श्वास लेते ऊपर की ओर, श्वास लेते नीचे, और इसमें राउंड में भी घुमा सकते हैं आप। यदि श्वास का क्रम सामान्य रखते हुए आगे से पीछे की ओर, फिर पीछे से आगे की ओर, इसमें काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। श्वास के क्रम के साथ देखिए, श्वास ली, श्वास ली, 2-3 क्रम है इसमें। एक तो राउंड में घुमा सकते हैं और श्वास के साथ भी कर सकते हैं। इसमें तो आपको श्वास ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है, लेकिन जब दूसरे क्रम में श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए इस तरह से करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक अभ्यास है दोस्तों। सर्वाइकल के अभ्यासों में ये पैकेज बहुत ही असरकारक है। इसमें कुछ अभ्यास हम आपको और बताते हैं, जैसे हम साथ साथ में इसमें एक्यूप्रेशर के द्वारा ट्रीटमेंट भी करते हैं। एक्यूप्रेशर के हाथों और पैरों में पूरे पॉइंट होते हैं। ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड बनी हुई है हाथों में। यदि आप इसको समझना चाहें तो मैं आपको नज़दीक से इसको दिखा सकता हूँ। देखिएगा, इसमें यदि आप, ये हाथ है हमारा, तो ये पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड है। इस स्पाइनल कॉर्ड में अलग अलग एरिया में, जैसे यहाँ पे थायराइड वाला एरिया है, ये कॉन्स्टिपेशन का एरिया है, और यहाँ पे लंग्स है, यहाँ पे जैसे राइट में लीवर है। इस प्रकार से हमारे पूरे बॉडी में, पूरे शरीर के अंग का पॉइंट है। एक सिरा हाथों में होता है, एक सिरा हमारे ऑर्गन से जुड़ा हुआ होता है। वहाँ की प्रॉब्लम यहाँ पे उभर के आती है। तो हम सर्वाइकल के लिए हम बात कर रहे हैं, तो सर्वाइकल में ये सर्वाइकल का एरिया ये है दोस्तों। यहाँ पे सर्वाइकल, और यहाँ पे भी ये सर्वाइकल का प्रॉब्लम समझ में आता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ इसको प्रेस करना होता है, इस पूरे एरिया को। और प्रेस करने से पहले हम सबसे पहले चैनल को ओके करने के लिए कहते हैं। जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो चैनल ओके करना होता है, बॉडी को डिटॉक्स करना होता है। सर्वाइकल हुआ क्यों, उसका मूल कारण हमने जो देखा है वो गैस्ट्रिक है। गैस के कारण सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ती है। जिन्हें भी सर्वाइकल है, हमारा मानना है कि उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो है ही है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है। वो माने न माने, वो गैस ऊपर चढ़ती है, सर में जाती है तो हेडेक, माइग्रेन, सर्वाइकल, और बॉडी में जिस एरिया में वो भी गैस फंसती है तो उस एरिया में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे आप चैनल को ओके करना है। दोनों हड्डियों के बीच में जो गैप है उसमें से प्रेस करते ऊपर की ओर ले जाना होता है, और इस चैनल को आप ओके करेंगे तो बहुत अधिक लाभ होगा। अपने आप कर सकते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे आपको, जिन्हें सर्वाइकल होगा यहाँ पे काफ़ी दर्द होगा, तो आप इसको प्रेस करते रहेंगे और इस एरिया को आपको दबाना है। पूरे के पूरे अंगूठे वाले एरिया को आपको अच्छी तरह से दबाना है। इसमें जिमी भी आती है, जिमी के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप प्रेशर ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। इसके लिए किसी विशेषज्ञ जो एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट के पास, जिनका अनुभव हो, ऐसे किसी भी आपके संपर्क में पूरे देश में जहाँ पे भी ये वीडियो जा रही है, निश्चित रूप से एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट आपके आसपास कई होंगे, उनसे आप मदद ले सकते हैं और उनसे आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये पूरे इस एरिया को दबाना है, और ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो पूरे के पूरे एरिया को इस तरह से आप रब कर लीजिए। रब थेरेपी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इससे भी आपको काफ़ी ट्विस्टिंग करते रहेंगे तो इससे भी लाभ होगा। और इसमें मर्म चिकित्सा के कुछ पॉइंट है, तो मर्म चिकित्सा के पॉइंट यहाँ पे और यहाँ होते हैं। तो यहाँ पे आपने जैसे खुद करके आप इस तरह से 21 बार दबाना होता है। ये बिल्कुल यहाँ पॉइंट होता है, दर्द सा होता है यहाँ पे, इसको आप 21 बार दबाएंगे। फिर यहाँ पे आपको 21 बार दबाना है, यहाँ पे भी 21 बार दबाना है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी 21 बार दबाएंगे आप, यहाँ पे भी 21 बार और यहाँ पे 21 बार। इस तरह से आप ये करेंगे तो निश्चित रूप से इसका सीधा संबंध हमारे सर्वाइकल एरिया पे, और तुरंत के तुरंत लाभ मिलेगा। और यहाँ पे अच्छा प्रेशर पड़ना चाहिए, जितना प्रेशर होगा। और यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को भी प्रेस करते 21 बार तक। इसमें अपने हाथ से उतना प्रेशर बन नहीं पाता है, लेकिन यदि आप इसी पॉइंट को अपने साथी से कराएंगे तो निश्चित रूप से आपको अधिक लाभ होगा। सर्वाइकल के पैकेज में इतना ही। आपको ये वीडियो यदि अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए नए वीडियो इसी प्रकार के आपको मिलते रहें। और हमारा उद्देश्य सबके लिए स्वस्थ शरीर है, स्वच्छ मन बनाना है और सभ्य समाज का निर्माण करना है। उसमें आप हमारा सहयोग कीजिए। नमस्कार दोस्तों।